और आज ऐसा पावन पर्व केसरी के लाल। ये किसके जूते हैं? मेरे तुम्हारे रहिए दीदी के यहीं उतारो, अंदर नहीं गंदे। देखो इसमें कितनी गंदी लगी है, छीछी लगी है ना। अंदर पहन के नहीं जाते ना, उतार के जाओ। यहाँ बैठो, उतारो, उतार दो। हाँ लाओ उतार दो। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। खाना बनाने जा रही हूँ, वो भी कब, जब बिल्कुल टाइम निकल गया है। अभी बज रहे हैं करीब 2:30 और पतिदेव का भी फ़ोन आया था कि घंटे 1.5 घंटे में आ रहे हैं। तो फिर मैं फटाफट से लग गई खाना बनाने के लिए। और हुआ क्या था, मैं छोटी को सुलाने के चक्कर साथ में छोटी के साथ मैं भी सो गई थी। नींद आ रही थी तो मैंने कहा सो ही जाते, कोई है नहीं, बिट्टू स्कूल चली गई थी। तो इस वजह से सारा चक्कर हो गया। तो अभी मैं चावल सादा सिंपल सा छौंक रही हूँ जीरा डाल के, और रोटी मैंने सेक ली है। हम दोस्तों वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ शिमी शर्मा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज है हनुमान जयंती। आप सभी को सब बहुत बहुत शुभकामनाएं हम हनुमान जयंती की। और मंगलवार तो है ही आज। तो आज क्या होता है, घर में कोई है नहीं तो सारा लेट लपेट काम रहता है। छोटी को ने अलग अलग सुला के हम भी सो जाते हैं, क्योंकि पतिदेव भी नहीं थे। कल रात में आए हैं 10 बजे, उसके बाद 1 बजे रात में फिर चले गए थे, तो अभी तक नहीं आए हैं। तो ये आ जाएंगे तो फिर इसके बाद हम लोग को निकलना है। आज एक जगह जाना है रामायण में। देवरानी की दीदी हैं, उनके यहाँ रामायण कल बैठी थी तो उन्होंने बुलाया था, तो वहाँ जाना है। अभी बिट्टू स्कूल से आगे अपना होमवर्क कर रही, छोटी गई है नीचे, और पतिदेव का फ़ोन आया था 1 घंटे में आ रहे हैं। तो अब हम खाना बना रहे हैं। लेट हो गया, 2:30 बज रहे हैं अभी। तो बस खाना वाना खा के फिर पतिदेव आ जाए तो रेडी होकर फिर निकलेंगे। और कैसे हैं आप सब, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को सपोर्ट करिए आप सब। तो खाना बन गया हमारा, चलिए जब तक हम लोग खाना खा लेते हैं। छोटी नीचे गई है, फिर रेडी होते हैं, चलते हैं रामायण में। तो यहाँ पर हम लोग खा ले रहे हैं खाना। पतिदेव का तो 1 घंटा बोलते बोलते 2 घंटा ऑलरेडी हो चुका है, अभी पता नहीं कितने घंटे होने वाले हैं। और छोटी को मैंने अलग दे दिया क्योंकि शैतानी कर रही थी मेरे साथ, खाने के लिए फैला रही थी। और अभी गर्म भी है चावल, तो मैंने ठंडा करके थोड़ा सा उसको कटोरी में दे दिया है। और बाबू यहाँ कुछ कह रहे थे तो वही हमने कहा देखो छोटू मेरा अपने आप से खा लेता बैठ के। तो छोटी हंस रही थी, देखो सुन के समझती सब है, कुछ भी कहो इसको सब समझ में आता है। तो खाती क्या है, फैलाती है केवल। तो फिर हम नीचे बैठ गए क्योंकि बार बार मेरी प्लेट पकड़ रही थी। एक दिन ऐसा हुआ था, इसने ऐसा हाथ मारा था कि पूरी प्लेट मेरे ऊपर फैल गई थी, सारे कपड़े मुझे चेंज करने पड़े थे। तो हमने कहा नीचे बैठ जाते, इसको तो गरुआदारी करनी होगी, मेरी प्लेट में कर लेगी, मैं खा लूँगी। तो मना कर रही थी, हमने कहा हम खिला देंगे, तो मान नहीं रही थी। अपने हाथ से उसको करना है, खाना नहीं है, बस उसमें हाथ से पूरा जो है फैलाना रहता है। तो हम मना कर रहे थे तो चिल्ला रही थी, उठ के लेके भाग रहे थे, उतना ही चिल्ला रही थी। तो क्या करें, यही है कि जल्दी जल्दी, मतलब बड़ी जल्दी में खाना खाना होता है मेरा। यही लगता है कि फटाफट से खा लो, जल्दी से हटा। और अब तो आदत हो गई, शांति सुकून से खाना अगर खाने को मिलता है ना, बड़ा सूना सूना लगता है। यही लगता है कि खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, मज़ा नहीं आ रही खाना खाने में। तो छोटी को आधा अधूरा मैंने तैयार कर दिया, इनका पैम्पर नहीं था तो। और बाकी बच्चे देखो पूरा रेडी हैं, और मैं अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। और यहाँ ये बस यहाँ आके बैठ जाती थी जूते चप्पल उठाने के लिए। और पतिदेव आ गए। पतिदेव का हो गया था मूड ख़राब, कल से जाने के लिए तैयार थे, एट ए टाइम बोल रहे कि अब हम नहीं जाएंगे, इनका मूड ख़राब हो गया। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। तो रामायण का समापन तो हो गया, मम्मी पापा बीच में गए थे, उसके बाद वापस आ गए। तो छोटी थोड़ा परेशान हो रही थी, गर्मी भी लग रही थी क्योंकि। और लेकिन यह है कि बाद में फिर खेलने लगी थी। दीदी भी आई हैं, दीदी का, मेरी जो ननद है उनका भी पास में ही घर है, तो उनको भी लेते हुए हम लोग आए थे यहाँ पे। तो भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है, बैठने की जगह नहीं थी। तो रास तिलक हो रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लोग देखिए। तो ये है कि जितना हो सका मैंने थोड़ा बहुत वीडियो शूट किया है। अच्छा नहीं लगता, कोई भी नहीं बना रहा था, मैं ही लेके फ़ोन वीडियो बनाऊँ तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाया। रघुवर की मैया करती, रघुवर की मैया करती, रघुवर की आरती, रघुवर की मैया करती, रघुवर की आरती। मंगल में पिता से, मंगल में आरती, मंगल में पिता से, मंगल में आरती। जय जय श्री राम। और छोटी परेशान कर रही थी तो मैंने फिर इसकी बोतल में ले गई थी
तो पानी मैंने इसमें मंगा दिया, तो बस बार बार पानी पिए जा रही थी। और यहाँ पर न्यौछावर कुछ हो रही थी, तो उन्होंने जो भी फेंका था बोला था कि मतलब नीचे ज़मीन में ना गिरे, तो मैंने पल्लू कर दिया था, तो इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं। तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं खाना वगैरह छोटी खा रही हूँ। और मैं चाहता हूँ हमारे राहुल भैया या पूनम जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो दरबार में आ जाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अरे कंचन कलश सजाए, अरे कंचन कलश सजाए, अरे प्रभु राम के लिए पत्थर पाए भैया भैया बाजे बधैया रामा बाजे बधैया। और छोटी पता है, देखो छोटी से बड़ा लड़का है ये, और ये इसको परेशान कर रही थी। पहले तो बड़े प्यार से गई, मुंह में गाल में हाथ लगाया, फिर उसका फ़ोन छीनने ले रही थी। और जितने भी छोटे बच्चे थे उनको बाबू बाबू करके सबको खिला रही थी, लेकिन बेचारे बच्चे परेशान हो रहे थे। और ये जो है यही रास तिलक कर रहे थे, और ये टहल रही थी ऐसे ही नीचे, तो इन्होंने अचानक से उठा लिया, तो ये चली भी गई इनके साथ। वैसे ये किसी के पास जाती नहीं है, तो इनके साथ खेल रही थी। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, और मतलब ज़्यादा दूर नहीं है घर से, लेकिन फिर भी 3-4 शादियाँ मुझे रास्ते में दिखाई पड़ी। तो लगन काफ़ी तेज़ है आज की, काफ़ी मतलब कई जगह रास्ते में शादियों का माहौल दिखता, जाते टाइम भी आते टाइम भी। तो छोटी सो गई है, मेरे पास है। तो दोस्तों घर आए हुए हमको हो गया 1 घंटा, चेंज वेंज किया, सब कुछ फैलावन समेटा, और छोटी तो वहीं पे सो गई थी, तो आके बस सीधा बिस्तर बिछाया, इनको लिटाया है, और बिट्टू भी सो गई हैं। और अभी बज रहे हैं रात के 11:30। हम लोग आए थे 10 बजे, 1.5 घंटा हो गया। पतिदेव छोड़ के फिर चले गए हैं वहीं पे। अभी सारे लोग नहीं आए थे घर के वापस अभी, और मैंने दूध नहीं गर्म किया था सुबह, तो वो गर्म किया है अभी, और बस मैं दूध लूँगी। बज गए 11:30, और काफ़ी कहीं चले जाओ बड़ी थकावट सी लगती है। तो अखंड रामायण बैठी थी कल, और आज शाम को रास तिलक था और खाना पीना था। तो जहाँ गए थे जिन्होंने रामायण करवाई है वो मेरी देवरानी की बहन है, बड़ी बहन, और उनकी शादी को 12-15 साल से ज़्यादा हो गया शायद। तो उनको कोई बच्चा नहीं है, तो काफ़ी परेशान रहती हैं, पूजा पाठ ये सब उनका चलता रहता है। तो मैं तो ये प्रार्थना करूँगी कि भगवान जी जल्दी से उनकी सुने, उनको भी प्यारा सा बच्चा दें। तो यही है कि उनको हुआ है कई बार, लेकिन मिसकैरेज हो गया। तो बस मेरी यही प्रार्थना है भगवान से कि जल्दी से जल्दी उनको भी बच्चे का सुख हो, बेटा हो बेटी हो कोई भी हो। और वो अकेले भी हैं, मतलब उनके देवर देवरानी जेठ जिठानी कोई नहीं है, वो अकेली ही हैं। तो थोड़ा सा लगता है कि घर परिवार में कोई नहीं है, कम से कम एक बच्चा तो होना चाहिए। तो यही रहा। तो चलिए दोस्तों, ये वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। आज ब्लॉग में कुछ ज़्यादा मैंने शुरुआत से बनाया ही नहीं था, तो कुछ ज़्यादा खास भी है भी नहीं, लेकिन आप लोग को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप लोग। बाय बाय।